जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अगर ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा। मैं जो भी कह रही हूँ वो आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से ही कह रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में शुरू हुई थी, जिसमें आज भी मुझे हैरानगी है कि वो कुछ बीच में कुछ साल कैसे मेरा गुरुजी के साथ वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जो मैं अब फील करती हूँ। शायद मैंने कोई भूल करी थी, मुझसे कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से मैंने उस दौरान बहुत कष्ट, मेरे परिवार ने भी बहुत कष्ट देखे हैं। बट गुरुजी परमपिता हैं, गुरु पाक, वो इतने दयालु है कि उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे ज़रूर रखा। वो मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी फाइनेंशियल तकलीफ़ें, फिज़िकल बहुत कुछ देखा जिसमें हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। हमारे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे अंकल जी, मैं और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जो हुए थे उस वक्त, वो ही थे। बट गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई और दोबारा शायद वो कनेक्शन इतना स्ट्रांगली रिवाइव हुआ। और हर दिन अब आज मुझे एक ब्लेसिंग की तरह ही दिखाई देता है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं बाद में सोचती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने पहले ये रियलाइज़ ही नहीं करा कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेसिंग दे दी। तो अब की बार मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो उस जर्नी का भी एक हिस्सा उसमें है। हमने एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी ज़ीरकपुर में रहते हम। वहाँ पर हमने एक जाते थे हम, हमें वो सोसाइटी अच्छी लगती थी और हमारा मेन मकसद था कि हमारे 2 जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों को वहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो बच्चों के खेलने का एरिया नहीं था और इसलिए हम वहाँ उनको ले जा भी नहीं पाते थे। हमें डेली उनको दूर दूर कई जगहें ढूंढनी पड़ती थी। तो हमें लगा ये सही नहीं है, बच्चों को घर में पार्क में खेलने की आदत होनी चाहिए, उससे उनके फ्रेंड्स बनते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हम उस सोसाइटी से बहुत आकर्षित हो गए और हमने जल्दबाजी कहूँगी, सोचा बहुत था कि हम पहले किराए पे शिफ्ट हो, मगर हमने पता नहीं कैसे इन्फ्लुएंस होकर एक फ़्लैट बुक करा दिया जो 1.25 करोड़ के करीब का था। तो मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे अंकल जी का बिज़नेस है, मगर कुछ टाइम बिज़नेस में भी कोई ऐसा काम नहीं आ रहा था और हम फ्लैट बुक करा चुके थे और हमने एडवांस पेमेंट भी 10 लाख की कर दी थी। उसके बाद लोन सैंक्शन हो गया और लोन सैंक्शन होने के बाद उसकी बहुत भारी किस्त शुरू हो गई।
तो वैसे बिज़नेस में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचानक बहुत बड़ा ऑर्डर आ ही जाता है, मगर उस दौरान पता नहीं क्या हुआ कि कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं आया जिससे हम जो हमने प्लान करा था कि हम यहाँ से अपना ये एक्सपेंसेस निकालेंगे वो नहीं निकल पाए। और मेरी जितनी भी तनख्वाह थी उससे पूरी की पूरी बैंक की किस्त जा रही थी। तो उससे हम बहुत प्रेशराइज होने लगे और साथ ही साथ मेरे बेटे को थोड़ी तकलीफ भी निकली, मेडिकल कंसर्न्स थे उसके जो हमें पहले नहीं पता थे। और जैसे ही वो पता लगे हमने फ़्लैट बुक कराया था मई 2022 में। और दिसंबर 2022 की बात है कि जब मुझे समझ में आया कि हमारे बच्चे को कुछ और सपोर्ट की ज़रूरत है जो हमें पहले नहीं पता था। तो एक बार तो लगा कि अगर हमें ये पहले पता होता तो हम फ़्लैट नहीं बुक कराते, बिकॉज़ उसको सपोर्ट देने के लिए भी हमें और फाइनेंसेस की ज़रूरत थी। इसी दौरान मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, वो मिली। बट इन सब के बीच में हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, जब हमें फाइनली ये डिसाइड करना पड़ा कि हम इस फ्लैट को शायद नहीं रख पाएंगे या फिर इस फ्लैट के बदले हम दूसरा फ्लैट अपना बेचकर उसके पैसे हम दे देते हैं। बट पिछले साल 2023 में इतनी बारिशें हुई कि हमारा जो दूसरा फ्लैट है वो भी हम नहीं बेच पा रहे थे। कोई कस्टमर नहीं आ पा रहा था, या आता था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती थी, पानी बहुत भरा हुआ था। तो जो भी हमारा पेमेंट करने का टाइम था, जो हमें अवधि मिली हुई थी, उसमें हमारी पेमेंट नहीं जा पाई। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी हमने कि किसी ना किसी तरीके से हम पेमेंट दे दें, क्योंकि बच्चों का बहुत मन है, बच्चों को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। बट फिर फाइनली हमने गिव अप कर दिया कि शायद अब ये अपने बस की बात नहीं है, और हमें बच्चे के लिए भी पैसे चाहिए और हम इतना और प्रेशराइज नहीं हो सकते, वरना हमारी सेहत ख़राब होने लगेगी। तो हमने आपस में, मेरे अंकल जी और मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, हम इस फ्लैट को चारे देते हैं और जब कभी गुरुजी चाहेंगे, जब कभी कुछ मौका बनेगा तब हम इसको ले लेंगे, और क्या हो सकता। तो हमने वो लेटर भी लिख कर दे दिया बिल्डर को कि हमें ये फ़्लैट आपको सरेंडर करना है, बट आप हमें कुछ बेसिक एप्रिसिएशन अगर है तो फ्लैट में वो ज़रूर दे दें। तो हमें एक तरफ से तो ये मार पड़ी कि हमें बिल्डर ने कोई भी एप्रिसिएशन नहीं दी। हमने जितने पे लिया था उतने ही पैसे उसने देने का प्रॉमिस करा, और वो भी पैसे उसने हमें बहुत तंग करके दिए, बहुत ज़्यादा तंग करे उसने उधर हमें बैंक का इंटरेस्ट भी पड़ा था, बैंक वाले भी बिल्डर से मिले थे। जब पेमेंट भी हमने किसी से कह कर प्रेशराइज करवा कर बिल्डर से पेमेंट दिलवानी चाहिए, बैंक ने रिसीव नहीं करी। मेरा अकाउंट NP हो गया और हमें पेनल्टीज़ भी लगती जा रही थी। फाइनेंशियल भी हम प्रेशराइज हो रहे थे। हम बच्चे की वजह से भी परेशान थे, हमें बच्चे को वो टाइम देना था। चलो जो कुछ हुआ वो सब चलता रहा। अब फाइनली मैंने गुरुजी पे सरेंडर कर दिया कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लीजिए ना, फ्लैट हमारे पास है, किस्तें हम दे रहे हैं, हमें उसमें कोई प्रॉफिट मुनाफा भी नहीं हो रहा है, बैंक का इंटरेस्ट सारा हो गया, हमारी जमा पूंजी भी उसमें लगी हुई है, आपको जो ठीक लगता है गुरुजी प्लीज़ करवा दीजिए। तो नवंबर महीने की बात है, तो मेरे अंकल जी उस दिन बात करने आए थे, जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप बिल्डर से बात करके इसको सुलझवा दीजिए सबको। तो उनसे बात करने आए थे और मैं बच्चे की थेरेपी के लिए दूसरी जगह थी उसके इलाज के लिए। तो मैंने उस दिन गुरुजी से प्रार्थना करी, वहीं गुरुजी का कहीं सत्संग मुझे पता लगा, और मैंने कहा गुरुजी बस आज आप जो कराओगे ना, मतलब आज मैं आपको ये नहीं कहती कि ऐसा करा दो गुरुजी, में हमारा ये मन है, बट मैं आपको ये कहती हूँ गुरुजी आप जो कराओगे ना मैं वो एक्सेप्ट करूँगी। तो उस दिन जो फैसला हुआ हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और 2-3 महीने लगे, और मगर बैंक की सारी पेमेंट दी गई, बैंक का लोन क्लियर हो गया। हाँ, जो हमारे पैसे थे वो बिल्डर ने देने के लिए फिर थोड़ी आनाकानी करी, जिसकी वजह से हमें एक फ़्लैट बुक कराना पड़ा, जिसमें उसने प्रॉमिस करा है कि मैं इसको आपको प्रॉफिट देकर ही आपका ये फ़्लैट बिकवा दूँगा। तो इतना गुरुजी ने वक्त निकाला है, ये भी निकलेगा। सबसे बड़ा रिलीफ हमें मिला कि हम जो हर महीने इतने मोटे मोटे पैसे बैंक को दे रहे थे, और
हमारे पास अपने एक्सपेंसेस की भी बहुत मुश्किल हो रही थी, वो सब गुरुजी ने आसानी से निकलवा दी। और आपको क्या बताऊँ संगत जी, मैंने बिल्कुल उस सोसाइटी में जाने का छोड़ दिया था और मैं एक दिन बहुत रोई थी क्योंकि हम कागज़ी कार्रवाई के लिए आए थे सोसाइटी में। मैंने बच्चों को नीचे पार्क में नहीं जाने दिया बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि अपना वो दिल लगा कर रखें उस जगह से जहाँ पर हमें नहीं आना। और मेरे बच्चे बहुत रोए थे और मैं जानती हूँ कि मैं भी बहुत रोई थी। और मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मैं आज इसलिए ज़्यादा रो रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चे की विश नहीं पूरी कर पा रही हूँ। मुझे इसलिए रोना आ रहा है, मुझे चीज़ों से लगाव नहीं है, मुझे इस फ्लैट का नहीं है कि आज हमने फ्लैट को डिस्पोज ऑफ कर दिया और हमने अपना वो सपना नहीं पूरा करा। क्योंकि कहाँ हम एक टाइम में हाउस वार्मिंग पार्टी का गृह प्रवेश का सोच रहे थे कि हम कैसे करेंगे और कहाँ हमने वो फ्लैट ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो वो सब नहीं था, मुझे रोना आ रहा था कि मेरे बच्चों की इच्छा नहीं मैं पूरी कर पाई। और शायद पता है गुरुजी ने भी यही महसूस किया होगा कि मेरी बच्ची आज रो रही है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। संगत जी, गुरुजी ने इतना चमत्कार करा कि उसी सोसाइटी में, अब क्योंकि बिल्डर ने हमारे पैसे नहीं दिए थे, एक फ्लैट बुकिंग पे डाल दिया जो अभी बनने में बहुत टाइम है, तो इसलिए हमें एकदम से बहुत पैसा नहीं देना था। और वहीं पर हमें रेंटल एकोमोडेशन में आ गए कि अब ये भी नहीं होगा कि हम यहाँ पर किराएदारी है, गुरुजी ने फ्लैट भी बुक करा दिया है, वहाँ पर आ गया ताकि बच्चों को वो माहौल अच्छा मिल सके। और गुरुजी, मैंने संगत जी पहले रियलाइज़ नहीं करा था, हमें जो फ्लोर मिला वो भी 7th ही मिला, 7th फ्लोर मिला, जो मैंने 2-3 महीने बाद रियलाइज़ करा। और जो फ्लैट हमें मिला रेंट के लिए, वहाँ पे बटरफ्लाई के स्टिकर्स लगे हुए थे। कोई पहले कोई बच्चा रहता होगा यहाँ पर, कोई फैमिली जिनमें छोटे बच्चे होंगे, उन्होंने स्टिकर्स बहुत सारे लगा रखे थे और उसमें 3-4 कमरों में बटरफ्लाई के स्टिकर्स थे। मतलब ये देखकर तो मैं इतनी हैरान हो गई कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस, अपना आशीर्वाद दिखाया। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि मेरे बच्चे खुश थे, मेरे बच्चे खुश हैं, आज वो एंजॉय करते हैं, वो कॉमन एरिया में खेलते हैं, ग्रो कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है उन्हें मिल रहा है। ये अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने ये इच्छा पूरी करी। उनको कुछ देखकर मुझे जितनी खुशी होती है वो मैं जानती हूँ। और ऐसे ही मुझे पक्का पता है गुरुजी को भी बहुत खुशी हुई होगी कि मेरी बच्ची आज खुश है। थैंक यू गुरुजी, आपका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। मैं शब्दों में थैंक्स नहीं कर सकता। और ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ओम दर्शन, सपने में लंगर प्रसाद का मिलना, ये मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट मोटिवेशन, इनकरेजमेंट है। आप मुझे संकेत देते रहते हैं गुरुजी कि आप मेरे साथ हैं, तो बहुत थैंक यू। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, सब संगत पे बनाए रखना, सबको आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुजी, थैंक यू। और मेरा बेटा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, मैं इवन उसका जो इलाज होता है वो भी हैरान है कि मतलब मेरे के लिए है कि वो जैसे इम्प्रूव कर रहा है, जैसे चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। और मैं डेली बेसिस पे उसको बहुत ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ कि कहीं पर ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ, तो मुझे ध्यान रखना है कि उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी चल रही है। बट वो बहुत अच्छा कर रहा है गुरुजी, थैंक यू आपका मेरे बच्चों पे, मेरे गुरुजी के दिए हुए ये ट्विंस बच्चे भी, तो थैंक यू। अपने बच्चों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, जब मौका मिलेगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैं जो भी बोलूँगी गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। और सबसे पहले गुरुपा ने से मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअली हमें मैसेज आ रहा था कि जो भी हम उपाय कर रहे हैं, जैसे काली माता को चोला चढ़ाना और ये सब, तो वो कुछ मैसेज इससे ये आ रहा था कि
वो सब गुरुपा ऐसी चीज़ें करने के लिए नहीं कहते थे और ये सब गलत चीज़ें हैं और वहम हैं और ये सब। बट कल मैंने गुरुपा से पूछा, मैंने कहा गुरुपा मैं 3 महीने से आपके कहने पे ये सब चीज़ें कर रही हूँ विश्वास के साथ कि गुरुपा ही मुझे बोल रहे हैं और मैं आपकी प्रेजेंस भी फील करती हूँ जब मैं कोई उपाय करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब भाई ठीक है मैसेजेस की बेसिस पे ही सब है, मैं आपकी प्रेजेंस भी फील करती हूँ जब मैं कोई उपाय करती हूँ। तो गुरुपा और चीज़ें जो भी आप कहते हैं निकाल वो मिलती भी हैं। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा ये सिर्फ मिथ नहीं हो सकता कि जो भी उपाय गुरुपा करने के लिए कह रहे हैं वो ये सब चीज़ें मतलब हमारा वो क्या कहते हैं कि वहम नहीं हो सकता, वो गुरुपा की ही इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो गुरुपा से मैंने डायरेक्टली पूछा, गुरुपा मुझे नहीं समझ आ रहा, बहुत कन्फ्यूजन हो गई है, क्या मैसेजेस के थ्रू बहुत अलग अलग से मैसेजेस आ रहे थे। तो गुरुपा ने कल मुझे मैसेज दिया और मुझे क्लियर किया कि बच्चे जो भी तेरे से चीज़ें उपाय मैं करने के लिए बोलता हूँ वो मैं ही बोलता हूँ, ठीक है, वो तेरी वो तू करती जा, ठीक है, और मैं अपने आप से कराऊंगा। हाँ अगर तेरे से कुछ नहीं होता तो तू मुझे बता, मैं फिर तुझे मैं करवाऊंगा, मैं फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करूंगा। और वो करते हैं। बाबा को अगर आप कहेंगे ना बाबा मैं अकेली हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो बाबा आपको उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव दे देंगे या फिर घर में करने के लिए कह देंगे, तुरंत आपको उसका सोल्यूशन दे देते हैं। तो बाबा ने कभी ये नहीं आपको ये बोला कि अगर तूने ये नहीं किया चाहे कुछ भी सिचुएशन है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कभी ऐसे नहीं कहते। वो हमेशा ये कहते हैं बेटा ये उपाय करो, इससे ये होगा। हाँ अगर उन्हें लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानते हैं हमारे बारे में कि हम एक्चुअल में वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे तो वो उसका सल्यूशन भी हमें देते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो आप गुरुपा से डायरेक्टली पूछिए, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली गुरुपा को बताइए कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब के सोल्यूशन गुरुपा आपको खुद से देंगे। और ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई वहम नहीं है, ये गुरुपा ही हमसे करवाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वहाँ पे आप गुरुपा की प्रेजेंस फील करोगे। अगर आप उन्हें बुलाते हो तो वो अपने हाथ से, मैंने तो गुरुपा को यही कह रखा है, गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के चीज़ें करवाना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि क्या करना है कैसे करना है। और गुरुपा एक्चुअल में मेरा हाथ पकड़ के मेरे से चीज़ें करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपना हाथ अपने बच्चे पर बनाए रखने के लिए। और फिर मैं बहुत पॉजिटिव हो गई और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो गुरुपा की रज़ा से कर रहे हैं। और कुछ भी ये सब चीज़ें हाँ अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम गुरुपा को बोल के, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ का, बस आपको गुरुपा से बात करनी है। गुरुपा कहते हैं मैं परीक्षा ले रहा हूँ, तू मेरी बात मानती भी है या नहीं मानती है, या अपने ही हिसाब से कर रही है सब कुछ। तो वो एक परीक्षा चल रही है हमारी कि हम गुरुपा को एक्चुअल में गुरुपा हमें मतलब कुछ हमारे हाथ से जो चीज़ें करवाते हैं उनके पीछे जो पर्पज़ है वो गुरुपा को ही पता है। और वो बहुत ही ऐसे पर्पज़ हैं जो हमें करने चाहिए और हमें नहीं पता कि मतलब हमारे लिए वो कितना अच्छा इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो आप गुरुपा को फॉलो कर रहे हो, गुरुपा को अगर आपको वो गाइड कर रहे हैं तो हमें आँखें बंद करके गुरुपा के पाथ पे चलना है। और ऐसा कुछ आता है, कोई दिमाग में कन्फ्यूजन आती है तो आप डायरेक्टली गुरुपा से पूछिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, शायद ये किसी के लिए मैसेज होगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने गुरुपा ने किसी के थ्रू दिलवाया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये मुझे सब कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। उसके बाद गुरुपा, अभी मैं बैठी थी तो हमारे यहाँ पे बारिश आई और मैं देख रही हूँ, मैं बाहर निकली तो सुबह से ना मैं सो रही हूँ, मतलब लिटरली सो रही हूँ। मैंने खाना बनाया, अपने छोटे अंकल जी को दिया, सो गई मैं। और मैं 2 बजे के करीब उठी हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा मेरे कौन से कष्ट काट रहे थे, मुझे मतलब इतना ज़्यादा डीप स्लीप, अभी भी मेरा सिर इतना हैवी हुआ है। तो कुछ गुरुपा ने मुझे मैसेज दिए थे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें वो हटा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। और फिर उसके बाद मैं बाहर गई तो बारिश आ रही थी,
तो बारिश आ रही थी, मैंने देखा सामने तार पे 2 कबूतर बैठे हैं। सारे कबूतर, चिड़िया सब अपने अपनी शेड में जा रहे हैं सब। यूजुअली क्या होता है जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो जो पशु पक्षी होते हैं वो कहीं शेड में छुप जाते हैं, है ना। लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे सामने बिल्कुल एक कबूतर पहले बैठा हुआ था और मैं सोच रही हूँ हे भगवान, ये मतलब गुरुपा ने आज मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिया। और मैं गुरुपा को कह रही हूँ प्लीज़ आप गीले मत हो, बारिश हो रही है इतनी, प्लीज़ आप अंदर जाओ, और नहीं तो मैं भी यहीं बारिश में ही खड़ी रहूँगी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा मुझे देखे जा रहे हैं, देख रहे हैं, बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हुई। मैंने पहली बार देखा है कि कोई जो कबूतर इतनी बारिश में और तार पे बैठा है। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि वो शायद बिजली की तार थी। तो मैं गुरुपा को ही कह रही थी, हे गुरुपा ये बिजली की तार हो सकती है, प्लीज़ गुरुपा आप किसी शेड में चले जाओ प्लीज़, नहीं तो मैं भी यहीं खड़ी रहूँगी। और मैं कंटिन्यूसली नाम जपती रही मेरे प्रभु। फिर एक और कबूतर आके बैठता है और वो शिव शक्ति रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे आज दर्शन दिया है, जो मेरे मन से आया उन्हें देख के कि हे प्रभु, हे मेरे साईं, बस अपने आप को इतने कष्टों में मत डाला करो बाबा अपने लिए। और मैं भी पूरे टाइम जब तक वो नहीं गए तब तक मैं भी खड़ी रही बारिश में, और इतना आनंद आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अमृत वर्षा हो रही है, मेरे बाबा कर रहे हैं और मैं उसमें बाबा के साथ खड़ी हूँ। बस मैं वो फील कर रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा इतना प्यार देने के लिए। बट आप अपने आप को कष्ट मत दिया कीजिए बाबा। बस आप क्योंकि आपकी स्माइल जो होती है ना, वो बहुत एनर्जी है हमारे लिए। आप जब सिर पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हो तो बड़ा ऐसे लगता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि आप रे ऑफ होप हो हमारी लाइफ में। और जब आप चहकते हो, आपकी हम प्यारे प्यारे स्वरूप देखते हैं, खुशी वाले, हंसने वाली वीडियो कल बाबा ने दिखाई कि तू भी ऐसे हंसेगी, तो मैं तो हंसना ही भूल गई थी शायद बहुत टाइम से। लेकिन बाबा ने फिर से मुझे ऐसी वीडियोस दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तृप्त कर देती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए। बाबा ने कहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तेरे छोटे अंकल जी के ऊपर, तेरे ऊपर बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। पर अब मुझे ऐसे लगता है गुरुपा आप हो तो मुझे डर नहीं है। बस मैं रात को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे अंकल जी की ट्रांसफ़र हुई है तो वो गए हुए हैं, बस मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे एक फियरफुलनेस होती है। बट मैं अपने मन को समझाती हूँ कि हाँ गुरुपा है, गुरुपा है, गुरुपा है। और गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं। कल फिर से 2 छिपलियाँ आई और मैंने गुरुपा को कमेंट किया, गुरुपा प्लीज़ मुझे ना दिखें और मुझे सुला दो। तो मैंने सुखमणि जी का पाठ चलाया और वो एक्चुअली बिल्कुल हमारे बेड के ऊपर आने का वो कर रहे थे। अब आई डोंट नो वो कौन सी क्या है, बट मैं यही अपने मन को यही कहती हूँ और इस विश्वास के साथ जी रही हूँ कि जिस घर में महादेव हैं उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। बट फिर भी अगर मेरे बाबा कह रहे हैं तो वो उसको बाहर से ही भगा देते हैं, ये तो मुझे पता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने आज मुझे एक और चीज़ कही कि तेरे जो तू सह रही है वो तेरे कर्म हैं। मुझे पता है, बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ मैं कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। एक्चुअली पहले तो मैंने होप ही छोड़ दी थी, लेकिन बाबा आए तो होप्स फिर से जग गई और अब ऐसे लगता है कि अब बस ख़त्म हो जाए। तो पता नहीं क्यों मैं बाबा को फिर यही कहती हूँ कि ठीक है बाबा, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ मैं, इतनी हिम्मत शक्ति देना। और बस ऐसे ही ना हमें उलझाए रखना अपनी परीक्षाओं में, अपने प्यार में, अपनी रज़ा में, अपनी लीलाओं में, और हम ऐसे ही चलते रहे बस और कुछ नहीं चाहिए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।